जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में आपको पेटी कैश बुक के बारे में आपको समझना है, और प्लस आज की क्लास में हम लोग जीएसटी के भी बारे में सीखा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेटी कैश बुक के बारे में बात करें तो पेटी कैश बुक का मतलब होता क्या है। जैसे कि हमारे बिजनेस में जो क्या होते हैं, जैसे जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक्सपेंस के तौर पे कुछ हम पैसा क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, उसको हम छोटे छोटे खर्चे बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ऑफिस में कोई एक्सपेंस आपका आ गया, जैसे कि आपको स्टेशनरी एक्सपेंस आ गया, या फिर मान के चलिए कि जैसे और भी कुछ सामान वगैरह मंगवाना है, तो ऑफिस में एक छोटा छोटा खर्चा होता है जिसको हम खुदरा खर्च के नाम से भी बोलते हैं। वो जैसे छोटा मोटा जो खर्च होता है, अब जैसे हर चीज के लिए तो हम क्या है, जैसे इस समय जो कैशियर होता है, यानी कि जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, अब उनसे हम हर चीज के लिए पैसे की मांग नहीं करेंगे। वो खुदरा खर्च के लिए कुछ हमारे पास पैसे अवेलेबल होते हैं, और उसी में से कुछ कुछ पैसे निकाल करके हम अपना क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कुछ अपने बिजनेस में एक्सपेंस के तौर पे आपको रजिस्टर वगैरह लाना है, या फिर मान के चलिए कि और भी जो भी खुदरा खर्च है, जैसे कि वेजेस वगैरह देना है, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि अगर आपको नाश्ता वगैरह मंगवाना है, तो ये छोटे छोटे आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं। उसी खर्च को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में पेटी कैश के नाम से बोलते हैं। और जब हम पेटी कैश अकाउंट का जब हम लेजर तैयार करते हैं, तो अंडर में कैश इन हैंड ही होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कैश इन हैंड आता है, और कैश का भी जो ग्रुप होता है वो भी कैश इन हैंड के ही अंतर्गत आता है। ठीक है ना। पेटी कैश का मतलब आप समझिए कि पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा खर्चा, जो हम छोटे छोटे जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो पैसे निकाल करके हम एक्सपेंस करते हैं, उसी को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में पेटी कैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी स्टाफ को हमको सैलरी देना हो 20-25 हजार रुपया, 30,000 रुपया, तो वो तो हमारा पेटी कैश में नहीं ना आएगा, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस में, उसको हम पेटी कैश के नाम से जानते हैं। और पेटी कैश का भी जब हम लेजर बनाएंगे, तो अंडर में हम क्या रखेंगे, कैश इन हैंड ही रखेंगे। वो भी कैश का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसको हम रखेंगे क्या, छोटे मोटे खर्चे के लिए रखेंगे। और वही जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कैश की बात करते हैं, तो कैश भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, वो भी जो है आपका कैश इन हैंड का ही उसका लेजर बनता है। जैसे जीएसटी के बारे में आपको पता होगा, जीएसटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए, लेसन नंबर 3 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जीएसटी कब लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को अपने भारत देश में जीएसटी लागू किया गया। और 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी का पूरा नाम होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछता भी है, आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल, क्या मैंने बोला है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई और 2017 को मोदी जी ने क्या किया, जीएसटी लागू किया। ठीक है ना। इसके पहले भी कोई टैक्स लगता था, जीएसटी के पहले भी कोई टैक्स लगता था, जिसको हम बैट के नाम से बोलते थे। इसके पहले भी टैक्स लगता था, इसके पहले जीएसटी नहीं, जीएसटी से पहले आपका बैट लगता था। बैट का मतलब बीएटी, और बैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसके पहले भी हम जीएसटी मतलब टैक्स देते थे, उसको हम बैट के नाम से जानते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 को जब से मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, तब से हम क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट में हम जीएसटी देते हैं। ठीक है ना। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। और ये जीएसटी क्यों लाया गया, इसका मतलब क्या है। तो जीएसटी देखिए, जीएसटी से पहले टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी, समझ में आ रहा है ना। जीएसटी से पहले जो है टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी। जैसे टैक्स अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास उतना मतलब इकट्ठा नहीं हो पाता था, और गवर्नमेंट इस चीज को आसानी तरीके से वो नहीं कैप्चर कर पाती थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया, तो एक एक टैक्स उसके पार अपीयर होने लगा, और वो पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन करने का काम गवर्नमेंट आसानी तरीके से करने लगी। इसके पहले क्या होता था, पैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, जिसपे गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया, तो जीएसटी से उसको फायदा ये हुआ कि आजकल क्या है,
जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्यों? वो अपने बिजनेस, अगर एक लीगल तरीके से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं तो अपने बिजनेस का वो क्या करेंगे, जीएसटी भरेंगे। जब जीएसटी भरेंगे तो उनका बिजनेस में जो भी, जैसे कि मान के चले कि गवर्नमेंट का एक इनकम का स्रोत बन गया है जीएसटी। आप देखिए हर चीज पे जीएसटी लगता है, चाहे वो आपका खाने की सामग्री हो, चाहे वो आपका पढ़ने की सामग्री हो, कोई भी सामग्री पे आप खुद देखिए, सब पे जीएसटी आपका अप्लाई हो रहा है। क्योंकि जीएसटी से क्या होता है, जैसे इसमें लिखा भी गया है कि वन नेशन और वन टैक्स, एक राष्ट्र होगा और एक कर होगा, यानी कि ये सभी राज्यों में एक जैसा ही कर लगाया जाता है। ठीक है ना। और इसका मेन मतलब ये है कि जैसे अगर जीएसटी के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इससे ये माना जाएगा कि आपका बिजनेस लीगल तरीके से चल रहा है। और जीएसटी क्या, जब जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट को बुरा भला भी कहा था। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जीएसटी का मेन मतलब ये है कि अपनी बिजनेस को हर तरीके से लीगल तरीके से चलाना, और दूसरी चीज की गवर्नमेंट का एक इनकम का स्रोत भी बन चुका है। आप देखते होंगे जैसे कि बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप देखिए कहीं कहीं रोड वगैरह बन रहा होता है, बहुत सारे पैसे आवास के रूप में आ रहे होते हैं, या बहुत सारे पेंशन भी आपको मिल रहा होता है। आखिर ये गवर्नमेंट पैसा देता कहाँ से? सब यही सारा पैसा आपका कलेक्ट करके, जीएसटी का पैसा है या फिर और भी बहुत सारे टैक्स लगते हैं, वो सारे पैसे को कलेक्ट करके और गवर्नमेंट यही पैसा गरीबों में बांटने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे आगजनी की कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उन लोगों को पैसा पहुंचाना, उन लोगों को मदद करना, ये गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है। और गवर्नमेंट इन्हीं सब पैसों को कलेक्ट करके रखा रहता है, और वो क्या करता है, पेंशन के रूप में या किसान सम्मान निधि योजना के तहत, मतलब हर तरीके से वो पैसा, मतलब वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे जीएसटी के बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड विथ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले जीएसटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक आय का स्रोत बन चुका है। क्या? जीएसटी कह रहा है कि एक प्रकार की गवर्नमेंट का एक इनकम है, और कह रहा है कि विच इज कलेक्टेड आइदर, जो कलेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कलेक्ट करने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन ए टैक्स इज फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो टैक्स एक प्रकार की फाइनेंशियल चार्ज है, एक प्रकार का वित्तीय चार्ज है। कह रहा है कि इम्पोज बाई, जो लगाया जाता है या जो इम्पोज होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है और प्लस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाई गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस। और कह रहा है यहाँ पे, ये जो टैक्स होता है, टैक्स एक प्रकार का है, क्या है, तो एक प्रकार का फी है जो किसके ऊपर लागू होता है, तो जो चार्ज होता है, और गवर्नमेंट के माध्यम से ये चार्ज किया जाता है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे लिखा भी है, चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस, जो किसी व्यक्तियों पर भी लगाया जाता है या किसी बिजनेस पे भी लगाया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर both the central and state government has the power to levy and collect tax। मतलब ये इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत हम देखें तो अपनी मतलब अपनी भारत जो है कंट्री के अंतर्गत जितने भी राज्य आते होंगे, वो पूरे राज्य क्या करते हैं, अपना जीएसटी लगाने का काम करते हैं और वसूलने का भी काम करते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर्स, यहाँ पे लिखा है, परसिस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो कह रहा है कि जीएसटी से पहले, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान, यानी कि संविधान में भी वर्णित है द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेवी टैक्स ऑन इन मैन्युफैक्चरर, और ये मैन्युफैक्चरर पे भी अप्लाई होता है, जो मैन्युफैक्चरर गुड्स को क्या करता है, तैयार करता है, उसकी सर्विस करता है, अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में भी सेल करता है। ये कोई भी वस्तु या कोई भी गुड्स अगर वो सेल एंड सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी चार्जेबल होता है। बस आप इतना समझिए कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो गवर्नमेंट क्या की है, 1 जुलाई 2017 को लागू की है, और वो भी इंडिया गवर्नमेंट के माध्यम से इसको लागू किया गया।
जो आज इंडिया कंट्री के अंतर्गत जितने भी राज्य आते होंगे उन सभी में जीएसटी लागू किया गया। और सब लोग क्या करते हैं, जीएसटी जो है कलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी कलेक्ट करके और हर मतलब जो भी गवर्नमेंट होते हैं उन सबको क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसके बाद से वो जीएसटी को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अब इसको हम कैसे करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि ये डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स लेज टू द सेम पर्सन एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। एग्जांपल इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और हाउस टैक्स। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये किसी सिंगल पर्सन पे ही डिपेंडेंट होता है। मतलब ये ऐसा टैक्स होता है जो किसी और के ऊपर हम जो है मतलब इसको जो है और किसी और के ऊपर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। और किस किस प्रकार के टैक्स को जो है हम डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला आता है आपका इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स होता है। इसके बाद से आरटीओ टैक्स होता है। इसके बाद से दिया है म्युनिसिपल टैक्स होता है। इसके बाद से हाउस, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है ना उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है, या फिर बहुत बड़े बड़े हाउस प्रॉपर्टी होता है उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है। और ये सब ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी और के ऊपर हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिंगल पर्सन को देना ही देना होता है। इस प्रकार के टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्या आता है, तो अगला दिया है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो कह रहा है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लेज टू द वन पर्सन एंड विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। मतलब ये ऐसा टैक्स होता है जिसको सिंगल पर्सन भी दे सकता है और अपना टैक्स किसी और को भी पेयर कर सकता है, वो आसानी तरीके से किसी और को भी शिफ्ट करवा सकता है। ये अनदर पर्सन पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि आपका जीएसटी आता है, वैट आता है। वैट का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी से पहले वैट ही लागू होता था, एक प्रकार का हम वैल्यू एडेड टैक्स ही प्रोवाइड करते थे। इस समय हमारे पास क्या है, इस समय जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको 15 नंबर का जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो डिपेंडेंट होता है किस पे, पैन नंबर पे आधारित होता है, पैन नंबर पे डिपेंडेंट होता है। उसमें आपका पैन नंबर भी इंक्लूडेड रहता है। जैसे जो व्यक्ति अपना जीएसटी के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से 15 डिजिट का जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है जैसे आपका वैट हो गया, सीएसटी भी है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, ये सब एक प्रकार के आते हैं हमारे कौन से टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और भी दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे डिटेल में आपका दिया हुआ है। जैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जीएसटी लाने का मेन मतलब क्या था, जैसे जीएसटी लाने का मेन मकसद क्या था। जैसे पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट को जैसे क्या होता था, पहले जगह जगह चुंगिया दिया जाता था। चुंगी मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे क्या होता है जगह जगह मान के चलिए कि हम जो है अपना एक जगह से मैंने कोई गुड्स उठाया, अपनी गाड़ी पे मैंने लोड किया, उसके बाद से अगर हम कहीं लेकर के जा रहे हैं उसको, तो रास्ते में हमको कई जगह छोटा छोटा हमको कर देना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि पुलिस वाले बेटा गए, वहां आपको कुछ पैसा आपको देना है, कोई अलग अधिकारी वहां पे खड़ा हो गया, वहां पर भी आपको पैसा देना होता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था कि वो टैक्स आपका टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता था, जो टैक्स का प्रभाव गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता था। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेन इसका वजह रहा कि गवर्नमेंट को इसकी इनकम होनी चाहिए। जैसे जो टैक्स फालतू का एक्सपेंस हो रहा है, जो टैक्स फालतू से क्या करते हैं मतलब अधिकारी लोग वसूल रहे हैं, वो टैक्स अगर हमारे पास सेपरेट बचेगा, अगर हमारे अकाउंट में आएगा, तो उसके माध्यम से हम कुछ अपना अगला वर्क भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया और तब जाकर के 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लागू किया। और उससे फायदा क्या हुआ, तो जब जीएसटी अपने इंडिया कंट्री में लागू किया गया, उससे पहले जो भी आपका जगह जगह चुंगी करता था, जो मतलब जगह जगह जो भी आपका मतलब छोटा छोटा पैसा है आपको देना होता था, वो पैसा सेपरेट बचा करके और गवर्नमेंट उसको एक जगह जिसका जीएसटी लागू होगा वही अपना सामान आसानी तरीके से बेच सकता है, अदरवाइज वो बिजनेस आपका लीगल बिजनेस नहीं माना जाएगा।
इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट ये हुआ कि जो उसका जगह जगह बैलेंस, जो मतलब मान के चलिए कि जो एक्सपेंस होता रहता था, जो बैलेंस गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता था, वो बैलेंस आसानी तरीके से गवर्नमेंट के पास आने लगे। और जब गवर्नमेंट के पास वो पैसा आने लगा तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को क्या करने लगा, कैप्चर करने लगा और उसके हिसाब से अपनी पूरी व्यवस्थाओं को चलाने लगा। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द powers to levy and collect tax through appropriate GST was introduced in India on 1 जुलाई 2017। यानी कि बताया जा रहा है कि जो अपना इंडिया कंट्री है, इस इंडिया कंट्री में दो प्रकार के टैक्स लागू किए जाते हैं, एक आपका सेंट्रल टैक्स और दूसरा आपका स्टेट टैक्स। मतलब क्या है, अगर सेंट्रल टैक्स अपना टैक्स लगाता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएगा और अपने हिसाब से वसूलेगा। अगर वही स्टेट टैक्स अपने हिसाब से जीएसटी लगाता है तो अपने हिसाब से वो जीएसटी लागू करेगा, अपने हिसाब से जीएसटी वो वसूलने का काम करेगा। और ये भी लाया गया 1 जुलाई 2017 को, यानी कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया में, भारत में 1 जुलाई 2017 को। ये देखिए एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछता है कि जीएसटी भारत में कब लाया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए 1 जुलाई 2017 को ही लाया गया। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है जीएसटी इज बिजनेस, यहाँ पे लिखा है रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स जीएसटी चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीमेंट्स thereby resulting in the way business operate with the concept of invoice matching। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि जो हमारी बिजनेस में जो जीएसटी है उसको कह रहा है कि मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया रेट ऑफ टैक्स जीएसटी, जो जीएसटी के रूप में, और कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ कंप्लीमेंट्स देयर बाय रिजल्टिंग इन द वे बिजनेस ऑपरेट। यानी कि इसका मेन वर्क ये है कि बिजनेस को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, बिजनेस का हम रिजल्ट कैसे पता करेंगे, हम आसानी तरीके से जीएसटी के माध्यम से इसको पता कर सकें। और फिर लिखा हुआ है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक प्रकार की कॉन्सेप्ट भी है, कह रहा है कि विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस मैचिंग, और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनवॉइस का मैचिंग भी होना चाहिए। जैसे क्या होता है, कोई भी आप जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे आपका जीएसटी लगा होता है, उसका एक इनवॉइस भी आपको प्राप्त होती है, उसकी एक इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस पे क्या क्या मेंशन होता है कि उसका पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, आपके किस प्रोडक्ट पे कितने रुपए जीएसटी लगा हुआ है, प्लस कितनी क्वांटिटी पे आपने उसको परचेज किया है, 18% जीएसटी लगा है कि 28% जीएसटी लगा है। अब इसमें भी क्या है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी लगता है। कंप्यूटर के ऐसे सभी ऐसे पार्ट्स आते हैं, कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे जो है सामान है जिसपे 18% जीएसटी लगता है, लेकिन एक आपका प्रोजेक्टर है जिसपे 28% जीएसटी लगता है। ये सब आगे की क्लास में आपको बताई जाएगी। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग समराइज रिटर्न्स, और इसका प्रयोग कह रहा है कि जैसे क्या होता है, जैसे जीएसटी आपको भरना होता है, जीएसटी भी आपको क्या करना होता है, रिटर्न भरना होता है, जीएसटी रिटर्न भरना होता है। ये जीएसटी रिटर्न भी भरने का काम कौन करता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन जुड़े होते हैं। जैसे होता क्या है, हम ही लोग छोटा छोटा टैक्स देते हैं, तो बड़े बिजनेसमैन के पास वो क्या करता है, पैसा जमा होता है और बड़े बिजनेस उसको आसानी तरीके से जीएसटी रिटर्न भरने का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग जीएसटी नहीं भर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम लोग तो क्या करेंगे, छोटा सा कोई सामान खरीदेंगे, वो पैसा हम किसको देंगे, दुकानदार को देंगे। वो पूरा पैसा जब सेल करेगा तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन आता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो जीएसटी भरने का काम करता है। ठीक है, जीएसटी रिटर्न भरने का काम करता है। अगर वो जीएसटी रिटर्न नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास अतिरिक्त चार्जेबल भी होता है, ज्यादा से ज्यादा उसका पेनल्टी भी लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए वो समय समय पे वो जीएसटी रिटर्न भरता रहता है ताकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलग से चार्ज हमको न देना पड़े। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि यू विल नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल योर सेल ऑफ इनवॉइस पीरियोडिकल बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया ऑफ फिलिंग रिटर्न्स एंड एक्सर आइदर मंथली और क्वार्टरली। मतलब जो जीएसटी हम भरते हैं मंथली और क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब मैंने आपको बताया 3 महीने में एक बार, और सिंगल महीने में भी आप मतलब भर सकते हैं। जीएसटी भरने का जो तरीका है यहाँ पे दिया भी है, देखिए इसकी क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, आप सिंगल मंथ भी भर सकते हैं और प्लस 3 महीने का एक बार भी भर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब मैंने आपको बताया था, किसमें, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि अपना जो बिजनेस होता है वो हमारा सिंगल मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और ईयर का भी हो सकता है।
तो वो अपनी बिजनेस से रिलेटेड था। लेकिन अगर यहाँ पे क्वार्टरली दिया है तो मतलब आप ये समझिए कि ये 3 महीने का आप एक बार भी जीएसटी भर सकते हैं। अगर आप सिंगल मंथ नहीं भर पा रहे हैं तो 3 महीने का आप एक बार भी जीएसटी गवर्नमेंट को देने का काम कर सकते हैं। और कह रहा है कि दिस अर्जेस एवरी बिजनेस टू कह रहा है कि डिजिटाइज इट्स बुक कीपिंग। इसका सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अपनी बिजनेस को हम आसानी तरीके से डिजिटल के माध्यम से देख सकते हैं, उसको डिजिटाइज कर सकते हैं और पूरी तरीके से हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से आप जीएसटी भर करके और अपनी पूरी, जैसे बिजनेस में क्या होता है, अगर आप जीएसटी नहीं भरेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, उसका चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप एक बार में जीएसटी आप भर देते हैं तब तो सही है, अगर आप चार्ज नहीं भरते हैं तो पता नहीं ज्यादा से ज्यादा हमको लग रहा है कि पैसा उसमें जो है जीएसटी के तौर पे आपसे ज्यादा से ज्यादा चार्जेबल आपसे लिया जाता है। मतलब जीएसटी को भरेंगे वो तो अलग है, इसके साथ साथ अगर आप लेट भी भरते हैं तो भी आपसे ज्यादा पैसा लिया जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप 3 महीने में एक बार भरते हैं तो 3 महीने में आप एक बार भर दीजिए, या आप सिंगल मंथ में भी एक बार जीएसटी भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष कर है। क्यों क्यों हम तो डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम बड़े व्यवसायी को देते हैं, उससे ऊपर व्यवसायी होता है वो उसको देता है, तब जाकर के वो क्या करता है, जो उससे बड़ा व्यवसायी होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ सामान्य रूप से लागू किया गया। क्या लिखा है, गुड्स और सर्विस। अरे गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, और सर्विस का मतलब सेवा। अगर कोई आप सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी लगता है। जैसे इंटरनेट चार्जेस पर भी जीएसटी लागू होता है। आप देखिए रिचार्ज हो रहा है ना, रिचार्ज पर भी जीएसटी लागू हो रहा है। ये सब एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है ना, ये सब एक प्रकार की सर्विसेज हैं जो एक साथ एक सामान्य से लागू किया गया, मतलब इक्वल, मतलब इस पे जीएसटी लागू किया गया। और कह रहा है कि जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, वो आपका ट्रेडर्स हो या मैन्युफैक्चरर्स हो या सर्विसेज पर प्रोवाइड लागू होता है। मतलब एक साथ ये तीनों बिजनेस पे लागू होता है, चाहे आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे आपका बिजनेस सर्विसेज की बिजनेस हो, इन तीनों बिजनेस पे आपका जीएसटी लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और ट्रेडिंग पे, सब पे लगता है एक समान, तीनों बिजनेस पे लगता है और तीनों बिजनेस पे ही आपको जीएसटी देना होता है। चलिए यहाँ तक पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से पढ़ा जाएगा वाई जीएसटी, जीएसटी क्यों लाया गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ से कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके पहले यहाँ से आप लोग पढ़ के आइएगा।